आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये गेहूं है, पूसा तेजस 8759 गेहूं। और इसकी बुआई मैं पहली बार करने वाला हूं। अब देखता हूं कि इसका जो उत्पादन होगा वो मुझे कितना मिलेगा, और इसके बारे में आपको मैं समय समय पर डिटेल्स देता रहूँगा और आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देता रहूँगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो बुआई का गेहूं है वो भी अभी तैयार है। इसको हमने उपचारित कर लिया है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो खेत है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। तो अभी हम इसकी गेहूं की बुआई करने वाले हैं इस खेत में। और अगर आप गेहूं का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको नवंबर के पहले सप्ताह में गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। यानी कि आपको 9 से 10 नवंबर के लगभग गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए, तभी जाके आपको जो गेहूं का उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो गेहूं की बुआई के लिए खेत की 2 बार जुताई कर लेनी है, उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। अगर आवश्यकता हो तो ही रोटर वगैरह करवाए, वरना आप ऐसे जुताई किए हुए सीधे खेत में भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं की बुआई सीड्रिल से ही करना है। और जैसा कि पिछले वर्ष गेहूं बोने के बाद गेहूं में एक परेशानी आ रही थी, उसकी जड़ में माहू लग रहा था और जड़ में कीट लग रहे थे, जड़ सूख रही थी। तो पिछले साल काफ़ी दिक्कत आई थी गेहूं की बुआई के बाद, तो इसलिए हमने इसको इस बार उपचारित कर लिया है। तो मैं पूसा तेजस 8759 की बुआई करने वाला हूं। और इसको मैंने बुआई करने से पहले, जैसे कि अभी आपने देखा कि खेत तैयार है और अभी बुआई करने वाला हूं। बुआई करने से पहले मैंने इसको उपचारित किया है। और जड़ में माहू और कीट लगते हैं, उसके लिए मैंने इसको थायमेथाक्सम से उपचारित किया है। थायमेथाक्सम 70% से उपचारित किया है। और उपचारित करने की विधि काफ़ी सरल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताई थी। हमने एक स्प्रे पंप में पानी भरा है और पानी भरने के बाद उसमें दवाई मिला दी है और गेहूं पर सीधे स्प्रे करके उसको अच्छे से मिला दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप उपचारित करते हैं तो काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे से उपचारित कर लेते हैं। और गेहूं में दवाई मिलाने के बाद उसको छांव में आपको सुखाना पड़ता है, क्योंकि गीले गेहूं के साथ अगर आप DAP मिलाकर बुआई करेंगे तो गेहूं ख़राब हो जाएगा। इसलिए उपचारित करने के बाद उसको थोड़ी देर तक सुखा लें। सूखने के बाद जब गेहूं अच्छे तरीके से सूख जाए, उसमें अगर आपको नमी न लगे, तब आप उसमें DAP मिला लें। 1 एकड़ के लिए मात्र 40 किलो गेहूँ आपको बोना है और 40 किलो से ज़्यादा आपको नहीं बोना है। अगर आप सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो 40 किलो बोना है, और अगर आप छिड़काव विधि से बो रहे हैं तो फिर आपको 50 kg गेहूँ लगेगा। तो गेहूँ के साथ हम 40 किलो गेहूँ के साथ 40 किलो DAP, यानी 1 किलो गेहूँ के साथ 1 किलो DAP मिलाकर सीड्रिल से बुआई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें बुआई करना है। और बुआई के बाद जो सीड्रिल से क्यारियाँ बनेंगी उसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट का छिड़काव कर देंगे और उसके बाद पानी चला देंगे। आप देख रहे हैं कि हम जो बुआई करेंगे वो सूखे खेत में ही करेंगे। हमने ना तो पहले खेत को भिगाया है, क्योंकि सूखे में बुआई करना काफ़ी अच्छा होता है। और सूखे में अगर आप बुआई करते हैं तो जो गेहूँ है वो एक साथ पूरे बाहर निकल आते हैं। और अगर सूखे की अपेक्षा गीले में अगर आप बुआई करेंगे तो कुछ गेहूँ जल्दी हुई निकल आते हैं, कुछ गेहूँ थोड़े लेट निकलते हैं। तो जब भी बुआई करें तो सूखे में ही करें। तो इस प्रकार से हमारी गेहूं की बुआई होने वाली है और कुछ तैयारी हमने कर ली है। और गेहूं के साथ अभी हम DAP मिलाएंगे और इसको हम सीड्रिल में भर के बुआई कर देंगे। तो यही थी जानकारी गेहूं के बारे में। और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप नवंबर के पहले सप्ताह में बुआई कर दें। तो समय समय पर मैं आपको गेहूं की फसल के बारे में भी जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।